प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पांडवों को वारणावत भेजकर भस्म करने की चेष्टा। हे राजा, पांडवों की निरंतर होने वाली उन्नति को कौरव फूटी आंखों ना देख सके। दुर्योधन को अत्यधिक भय भीम से था, क्योंकि वह उसके 100 भाइयों से हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन ने इस बात को धृतराष्ट्र से कहा, हे तात, पांडव दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर हमें क्रोध आता है। वे पांचों भाई हमारे लिए कंटक समान हैं। यदि उन्हें यहाँ से निकाल कर बाहर न किया गया तो आगे चलकर हम सबका अहित होगा। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे हमारा भविष्य सुखमय हो जाए। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र को चिंता हुई। तब शकुनी ने दुर्योधन को आकर्षित करते हुए सहमति दे दी कि मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ जिसके द्वारा तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। आप लाख का एक भवन बनाकर उसमें शत्रुओं को जला दीजिए। शकुनी की यह बात सबको पसंद आई। दुर्योधन धृतराष्ट्र से वारणावत नगर में लाख का भवन बनाने का आग्रह करने लगा। राजा ने पुरोचन को बुला शीघ्र भवन निर्माण करने की आज्ञा दी और विदुर को उसे देखने को भेजा। कौरवों द्वारा रचा यह प्रपंच विदुर से छिपा न रहा। उन्होंने देखा कि भवन राल और लाख द्वारा निर्माण हो रहा है। विदुर ने लौटकर पांडवों को समझा दिया कि वे वहां सजग रहे। साथ ही उन्होंने अपने एक विश्वस्त आदमी को भेजकर उस भवन में एक सुरंग बनवा दी, जो भवन से प्रारंभ होती थी और वन में जाकर निकलती थी। उन्होंने पांडवों को सुरंग के बारे में समझा दिया। धृतराष्ट्र ने कुंती को बुलाकर कहा, भीम और दुर्योधन एक स्थान पर रहते हैं, जिसके कारण उनमें लड़ाई हुआ करती है। यही झगड़ा मिटाने के लिए हमने वारणावत में एक महल बनवा दिया है। तुम वहां जाकर सुखपूर्वक रह सकती हो। कुंती धृतराष्ट्र की बात सत्य जान अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत नगर चल दी। वे उस भवन की सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कुंती ने विप्रों को दान देकर भोजन कराया और सुखपूर्वक उसमें रहने लगी। एक दिन एक भिक्षुणी अपने 5 पुत्रों सहित उधर आ निकली। सूर्यास्त हो जाने के कारण उसी भवन में सोई। रात में पांडवों ने अपनी गुप्त सुरंग में प्रवेश किया और भवन में आग लगा दी। भवन को इस प्रकार जलते देख हस्तिनापुर की प्रजा पांडु पुत्रों एवं कुंती के लिए अनेक प्रकार से विलाप करके रुदन करने लगी। पांडवों के भस्म हो जाने वाले समाचार से हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने इस समाचार को महाराज धृतराष्ट्र तक पहुंचाया तो उन्होंने अन्य नगरवासियों की भांति बहुत शोक मनाया और उनकी क्रियाकर्म करने के पश्चात विप्रों को दान दिया। यद्यपि धृतराष्ट्र को ये सब बातें दिखावटी थी, किंतु विदुर को छोड़कर इस भेद को कोई नहीं जानता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हर वक्त व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस समय कौन व्यक्ति धोखा कर देगा ये कुछ भी पता रहता नहीं है। इसलिए सावधान रहें और धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक अपना जीवन जिएं और जहाँ तक संभव हो किसी को धोखा देने का प्रयास न करें, किसी को पीड़ा पहुँचाने का प्रयास न करें।